फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ काम चल रहा है। कोरोना काल है तो लोगों का काम बंद हो गया है, तो मैंने काम दे दिया है उनको। भैया, आपको कैसा महसूस हो रहा है काम करते हुए? बहुत बुरा। ओ भैया, कैसा महसूस? चलो चलो ए भाऊ भाऊ रा आया मैं। पापा महीना हम काम कर रहे हैं इस कोरोना में हमारे खेत में ही, ताकि हमको कोरोना ना हो जाए और हमारे खेत में हम स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। और ये आए मेरे भैया जी। अब आप ऊपर जाओ, तारों की तार स्टेड है। हाँ, ऊपर ही अच्छे थे, आपका लुक अच्छा है। छोड़ना। अब क्या कर हरिओम तत्व शांति। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है भैया जी? अब महसूस तो क्या हो रहा है, चारा है अंदर नाक रहे। अच्छा। और ये गायों का चारा है। और अभी कोरोना काल के अंदर कोई वो ले जाने वाला ग्राहक था नहीं, इसलिए हमने अंदर डाल दिया है। घर की गायों का काम आएगा, या फिर महीना 2 महीना बाद में इसकी अच्छी रेट मिलेगी। अच्छा चारा है। अच्छा, तो आप बैठे थे लिखने, क्या करें, फ्री बैठे। सही है, सही। कम से कम ये चारा वगैरह ये घर का काम करें। और सबसे बेस्ट जिंदगी ये खेतों के अंदर, क्योंकि यहाँ कोई कोरोना है ना, कोई किसी दूसरे का संपर्क है। अच्छा। और आराम में सब। अब इतना आपने जो भूखा है, छीका है ना, इतना आप वहाँ बाजार में छीकते भूखते तो आपको तो 2 मिनट में ही डॉक्टर लेके जाते। हाँ देखो, कुछ हाँ बीमारी है, ये हम मानते हैं, ये बीमारी है, लोग कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इतनी बीमारी नहीं है, ज्यादा बीमारी नहीं है। मीडिया ये जो भी ज्यादा उसको तो इतनी बीमारी नहीं है। कम से कम आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत शांति से रह रहे हैं। किसी को कोई है ही नहीं कोरोना या ऐसी, वैसे ये नॉर्मल बुखार है वगैरह ये हमेशा आता जाता रहता है। और लोगों को मतलब बीमारी से ज्यादा भय है, वही बीमारी है, कोई बाकी इतना कुछ नहीं है। जहाँ देश के अंदर अच्छी व्यवस्था है और देश को, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बड़ा अच्छी तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। अरे भैया जी, एक मैं बात बताऊं, आपने मोदी जी का बोला है, बार 1 मिनट। मोदी जी भैया जी इतना ऊपर ले गए हैं अपने मतलब भारत को। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही, मतलब इतना ऊपर क्यों ले गए? उनको कहीं थोड़ा तो नीचे लाए ताकि हमको ये सब ये तो बनावट की बातें है। आप कोई भी काम कर्म करो ना। अच्छा। एक संत होता है, वो घर परिवार सब चीजें त्याग करके वो संत बनता है। अच्छा। और संत बनने के बाद में ऐसे कई संत है जो शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखते, नंगे संत है, जिनको कोई दुनिया से मतलब नहीं, पैसों से मतलब नहीं, यहाँ तक पानी भोजन से भी मतलब नहीं। अच्छा। लोग तो अंगुली उन पर भी उठाते हैं। सही है। तो मोदी जी है, वो नर और नारायण की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये लोग तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा। कहेंगे नहीं तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि अब वो दिन वापस आ गए हैं जो बीमारी वाले, तो अभी तक बीमारी क्यों नहीं गई? अच्छा कोई भी काम करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने कल जो घोषणा की कि वैक्सीन राजस्थान के अंदर सबको फ्री दी जाएगी, तो ये मानवता की सेवा है। और वो भी एक संत की तरह सेवा कर रहे हैं। राजनीतिक में मतलब ये जरूरी नहीं कि आप घर परिवार त्याग के संत बनो और वही संत कहलाता नहीं। आप किसी रूप में मानव की सेवा करो, वही संत का स्वरूप है। अच्छा। तो देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ जो गहलोत साहब ने कल वैक्सीन की जो घोषणा की, वो भी एक नारायण सेवा है। हम मानते हैं गहलोत साहब की इस पहल में प्रशंसा करते हैं। और बिल्कुल उन्होंने इस विकट परिस्थिति में जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय। और अच्छे काम के लिए आदमी की प्रशंसा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, करनी चाहिए। चाहे किसी कोई दल हो, पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। और मुझे तो मतलब है अब काम करने से अब मुझे अपना काम करना है और काम से मतलब है। अब कोरोना तो कब जाएगी कब नहीं जाएगी पता नहीं,
हम खेत में मस्त है और हमेशा मस्त रहेंगे। यहाँ कोरोना हाँ, भी नहीं ये है। अभी जो समय चल रहा है, मेरी सबसे गुजारिश यही है कि अधिक लोग जहाँ भीड़ भड़ाका आपको डर लगता है तो आप सब लोग अपने अपने खेतों में चले जाइए, अपने खेत में झाड़ियों नहीं कोरोना। मवेशी पशु वगैरह जो भी है लेकर के आराम में ठरके में रहिए। पेट का तो दिन को काम करो, गर्मी में कोई कोरे ना आएगा, ना रोग आएगा, ना किसी प्रकार की कोई विपदा ना आएगी, और आराम से अपने बच्चों के साथ में चैन से रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो ये जो चल रहा है कोरोना रोग, इसके अंदर सभी लोग परेशान है। व्यापारी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, नहीं, व्यापारी परेशान है, सिटी में रहने वाला परेशान है सब, लेकिन जो मातृभूमि के सच्चे जो सिपाही है वो किसान है। आज किसान देखो खेतों में जो बैठे हैं, किसान जिनको जो मीडिया नहीं चलाते, जो टीवी नहीं चलाते, उनको तो पता ही नहीं कोरोना है ही क्या। यही क्या, वो तो मस्त बैठी। मस्त। मतलब ये जो कोरोना बीमारी है, ये हाँ बीमारी है, इसको हम मानते हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितना लोगों को भयभीत किया जा रहा है। मतलब ये सबसे ज्यादा तो ये मीडिया और टीवियों के अंदर जो आ रहा है, वहाँ ये डर की वजह से। ये देखो, ये नहीं बता रहे शमशान घाट के अंदर 10 लोगों की लाशें बता रहे। अब सिटी के अंदर 10 लोग मरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मतलब ये ग्रामीण होते हैं, वहाँ भी ऐसे जब ये दौर चलता होते है हैं तो ये चलता रहता है। चलता है। ये मैं संसार का आए ये मतलब लोगों का वहम है, ज्यादा वहम है। बस ये मीडिया आप देखो, और ये जो भी एक हिरण है, एक बाघ है। हिरण बाघ से ज्यादा दौड़ते है और बाघ उससे पीछे दौड़ता है, फिर भी हिरण उसकी डर की वजह से पीछे देखता है, देखते देखते उनका शिकार बन जाते। तो भाई वहम मत रखो, अपनी सीधी दौड़ रखो। ज्यादा नहीं है लोग मेरे हाँ। मतलब और काका सा कहीं हाल चाल है दारा? और मारे काका सा देखो, अब ये हमें अपने काम है अच्छो है, ठीक है, ये सही है, तो अपने काम है सही है, खेती आड़ो तो ये मकी है अपन बीमारी हमारी रू तो जो है अपने कोई बीमारी यहाँ पे बेम करो कौन अपे दिन है कौन और फाथोड़ा बीमारी के ना याद आवे। और लोग मैं बैठा बैठा है नो जो बड़े बड़े लोग हो अंदर अंदर सोचते हैं कि हाँ भाई बीमारी आ है, बीमारी है जदी उंगन और आवे, अबे अपने कौम पूरा ही गो बीमारी कदे याद आवे, ठीक है। किया गयो रे। तो धन्यवाद भाईड़ा, आज मैं कुत्तर कौन तीन कुत्तर ही है ना, कुत्तर भेड़ा करता करता वीडियो बनाई हो, तो आपना हकरो लागो है गरीब भाइयों लिए ज्यादातर, तो आपने अच्छो लागो है तो लाइक कमेंट शेयर और ये वीडियो आगे तक जरूर पहुंचाना ताकि लोगों तक ही पहुंचे। और भैया मास्क भी जो लगाए ढलिया बा नहीं तो काका देखो मैं वीडियो देखा स्टेप ने जलाई जलाई कूटे है, तो जोनो में जाओ तो पहुंचे हमदे जाया भाईड़ा नहीं तो आलहण करया वीडियो कॉल में जोया के लाड लाडी फेरा की कर हाय सुनो भाई साहब, हमें बोले लोग के कहीं बोले के 50 आदमी जा है जोन में तो डूबे। देखो ये बारात के अंदर जरूर नहीं है 50 आदमी, आप 25 जाओ नहीं, क्यों वो शादी नहीं होगी क्या? ना ना देखो कुछ जो सरकार के निर्देश है पालना करनी चाहिए। 50-25 शादी समारोह ये भगवान की कृपा है, होनी भी चाहिए और शादी रुकनी भी नहीं चाहिए। सरकार का भी ये संदेश है कि भी शादी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर दूरी बना के रखना और मानवता के नाते आप सबको पता है कि बीमारी है तो उसका ध्यान आप खुद रखो, स्वयं रखो। 50 की कोई जरूर थोड़ी है, 25-30 आदमी चले जाओ। आदमी जाते तो आदमी जाएंगे लुगाइया। हाँ औरतें तो वहाँ होती है ना भाई, देखो जहाँ लड़के की बारात जाएगी वहाँ बाराती जो व्यक्ति होंगे और जहाँ लड़की की शादी है वहाँ वो अपने आप महिला होगी। तो अब ये जो है ना, एक बार शादी के बंधन बनने के बाद में एक नहीं 10 बार 1000 बार ससुराल जाना पड़ता है ना, उसमें आप लेते ना किसी जब ये बीमारी खत्म हो। अच्छा, तो ये मेरे ब्रोदर है, मेरे सगे ब्रोदर है, तो उन्होंने जो भी बात कही है सच कही है, तो आप शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और भाई गरीब और साथ अन्याय हुए क्योंकि ज्यादातर जो ठेला है वो कहीं बोले पानी पड़ी कोई पकोड़ा आड़ा बाड़ा गरीब है उन्होंने तो बंद पा कराया और पिज्जा आड़े तो होटलो चले पड़ी भाई वो तो चले ही इसका मौजेड़ा बुढ़ी दम तो ही तो ही चलन रहे, आगे नहीं चलेंगे। ठीक धन्यवाद। तू जरा ओके करे
बड़ू ओके कर ठीक है भाई ठीक। यही है हाँ। सबसे ज्यादा मीडिया और ये जो भी फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो चलाने वाले सभी लोगों से मेरी आदत यही पूनम कॉमेडियन के माध्यम से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें शेयर करो। कि आज वहाँ कोरोना इतने पॉजिटिव आई तो उनकी 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आई, सब स्वस्थ हो गए, जैसे कोई नहीं है, ऐसा कोई भय की चीज नहीं। तो लोगों के अंदर एक विश्वास आएगा, तो विश्वास ही भगवान है। बस ऊपर वहाँ लोगों ने विश्वास करते हैं कि आप कोरोना नहीं है, कभी होगा ही नहीं। सही। भय से लोग मर जाते हैं। एक घर में जैसे कोई आता है कि ये कोरोना पॉजिटिव आ गया तो बेचारे घर वाले गांव वाले इतने भयभीत तो अब मर जाएंगे, अब ये होगा ये। तो लोगों को भय का शिकार होने के कारण सबसे ज्यादा वो बीमारी भय की है, ना कि इतना है। ठीक है रोग है, हम मानते हैं, गवर्नमेंट ने सबने दुनिया ने माना है, पर एक बात बोलूं, आप मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहे हो ऐसा वैसा, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं पिज्जा वाले होटलो बोटलो चालू है और गरीब और ढाबा बंद की करे, गरीबों की करे। मैं कह रहा हूँ ना, देखो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उसके गरीबों की हो रही है। तो वास्तविकता में आज जो कोरोना के अंदर हकीकत में जो नुकसान है वो गरीब का है, क्योंकि गरीब है वो सुबह उठता है, मजदूर पे जाता है, तेल कमा के शाम को पेट भरता है, उस आदमी की क्या हालत होगी। और सबसे ज्यादा आप देख लो सिटियों के अंदर देख लो, कहीं देख लो, पुलिस कर्मचारी जो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार सीमा पर हमारे देश के सिपाही देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पुलिस कर्मचारी भी हमारे सिपाही है। इसलिए देश के अंदर रहकर असामाजिक तत्वों से निपटते हैं, हमेशा अपनी जिंदगी की हथेली पे रख के काम करते हैं। मैं इनको भी सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ दिल से। मेरे दिल में हमेशा उनके प्रति अच्छा भाव है। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो खाकी वर्दीधारी जिनको नारायण की सेवा करने की जो जिम्मेदारी दी है, वो लोग कभी किसी बेचारे ठेले वाले का ठेला हटा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, या कोई गरीब बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसकी मोटरसाइकिल के चालान किया जा रहा है, या उसको मास्क लगाना जरूरी है, दूर से बेचारा नहीं भी तो उसके साथ में अन्याय किया जा रहा है। और गाड़ियाँ का जो अधिकांश मतलब मोटरसाइकिल और साइकिल या ट्रैक्टर या ये सब गरीब लोगों के ज्यादा हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अमीर लोगों का कोई हाथ नहीं लगा रहा है। अमीर लोग यदि भूल से भी निकलते हैं तो उनको बताओ सर आप धूप में कैसे निकले, आपको तो मास्क लगाने की क्या जरूरत है, आपको कहते तो हम सामान पहुंचा दी। मतलब गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये 100% है। और मैं पूनम कॉमेडियन के माध्यम से सरकार तक, मुख्यमंत्री माननीय है अशोक गहलोत साहब और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को ये कहता हूँ कि इस जो ये चल रहा है अभी, तो इसके अंदर आप मानवता के हिसाब से सरकार अपने प्रत्येक विभाग को ये निर्देश दे कि गरीबों की आप सेवा करें। गरीब भूल से यदि थोड़ा लाइन से हट भी जाता है तो उनको प्यार से और प्रेम से समझा करके उनको घर भेजे और उनकी दिक्कत को पहले पूछे कि आपके दर्द क्या दर्द दिक्कत क्या, आप क्यों आए। आप उससे ये पूछना चाहिए, आप तो उसके बजाय उनको मतलब मार रहे हो, पीट रहे हो, और बेचारे वो क्या उनके अंदर तो बीतती हो। गरीबों के साथ अभी ज्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि अमीर होते हैं। जिसके एक परिवार है, एक पिता जिसके 5 बच्चियां, 2 बच्चे, छोटे छोटे 7 बच्चे घर में, बीवी घर में, वो बेचारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए छिप के कहीं कहीं मजदूरी करता है। जैसे ही वो शाम को आटा, चाय या तेल, ये शक्कर थोड़ी बहुत लेके निकलता है और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। और वो बेचारा भय से भागता है, या तो सामान उसका बीच में गिर जाता है, तो कुत्ते वगैरह खा लेते हैं। या वो जैसे पुलिस वालों को देखता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ करके और उस गरीब का सामान छीन रहे हैं। ये मानवता थोड़ी है, मानवता दिखाओ। तो देखो भाई, आज यही है कि गरीबों थे न्याय मत करो और अमीरों न थे हर पल यहाँ इसको अरे साहब थे धूप में की निकलिया बाहर मनो कहो तो मैं तो सामान घर पोगा दे, लेकिन गरीबों साथ ये न्याय कर रहे हो। अमीरों के यहाँ तो होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, होम डिलीवरी हो रही है, क्योंकि व्यापारी कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, यहाँ की नौकर चाकर भी कर रही है। लेकिन एक गरीब तो वास्तविकता में अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बड़ी मतलब ईमानदारी के साथ में जब निकलता है, सोचता है
मास्क लगाऊं, कहीं पुलिस वाले देखने ले, कोई कितनी बार वो सोचते हुए वहां तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद में जब उसके साथ मेरे साथ अन्याय होता है, मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी जो किसी की साइकिल छीनी जा रही है, किसी का बेचारा दूध का कोई जो बेच रहा है उसका पकड़ के दूध रोड पे ढोल दिया जाता है, किसी की सब्जी का जो गाड़ा बेचारा चलाता है उसकी सब्जी छीन के ली जाती है। ये कौन सी मान्यता है? मान्यता भाई देखो यहाँ है कि निर्णय वही ले जिकर गरीब 12 महीना मतलब राशन हुए वही निर्णय ले लॉकडाउन री आन बावड़े ने भरपाई तो उगे ना करनी पड़े जिकर गरीब मतलब खाने रोटी नहीं हुए तो भाई हम अन्याय तो गरीबों साथी हुए ज्यादातर तो गरीबाना तो उतना मते कूटिया करो भाई। कोई जौन में जावे बापड़ा मारे गला पहली बार जौन में जावे उंगो कूटी कूटी स्टेप ने जला जला कूटे पुलिस वाला कहीं तो हो चो बावड़ा उमर बीमारी तो है ना है थे कूटे कूटे मारो एक एथरो भाई न्याय मोदी जी कूटो मते मोदी जी थारी सरकार आई ताप से लोगों रे कूटे कूटे पुठा राता किया उमर छोड़ा ही उतरे हकीकत में झूठ नहीं बोला। ये गलत बात है, ये इसमें अरे इसमें मोदी जी को दोष देना गलत बात है। वो देश के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री। ये तो घटनाक्रम कोई होता है उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उनको ये निगरानी नहीं रहती कि इस जगह ये घटना होने वाली है। ये तो करने वाले दोषी उनको थोड़ा सोचना चाहिए। हर जगह नेताओं को या तो पूरी दुनिया तो मोदी जी हाथ में है। देखो ये बात नहीं है, घर में एक पिता होता है उसके 4-5 बच्चे होते हैं, वो भी गली में गलती करके आते क्या पिता का दोष होता है या पिता उसको कहता है कि तू करके आ। हाँ गलती होने के बाद में उस पिता को पता चलता है कि मेरा बच्चा वहाँ गलती करके आया है। तो ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हर चीज में दोष देना अच्छी बात नहीं। अच्छा तो हम कूटते हैं तो हम तो मोदी जी का ही नाम ठीक है। हर कोई देखो हर संगत की घड़ी में भगवान का नाम लेता है। हाँ। ये सत्य है। सत्य तो मोदी जी तो हमारे लिए तो भगवान मोदी जी है ना, तो हमने बनाया है ना। आपके लिए भगवान मोदी नहीं है, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि भगवान का दूसरा स्वरूप जिस पर भगवान की कृपा है वो मोदी जी। तो लोग तो सोचते तो उनको मतलब अच्छी बात है, आप मोदी जी याद करते हो तो अच्छी बात है। हर साल मोदी जी को ऐसा नहीं है कि सुख में दुख में दोनों को याद करना चाहिए। और भगत होते हैं ना वो भगवान को सुख में याद करते हैं, दुख में भी करते हैं, भगवान को डांट भी लगाते हैं तो प्रेम भी करते हैं। क्यों झलेने ऊपर आप किसको याद कर रहे हो काको सा? है मजदूरी याद करो। आजा आजा एथे एठाओ डाबरो ये तो ये कहीं को एठाओ नीचे आओ जल्दी। ए ओ कयो है बावड़ो। एक है कलाकार जो आज मजदूरी करे है लॉकडाउन गुरु इन गीत गा बार हमें जगह मिले को नहीं है ना। एक है मारे एक तो है कपड़ा बेचे व्यापारी उगरू कौम आज बंद हो लॉकडाउन री वजह तो उगे ना भावड़े ने आज बुलायो मैं कि इतना जो भी है थारी मजदूरी दे दो और काम कर। भावड़ा कयो गाँव है रे? जैसलमेर। थार काम बंद हो गुरु कहीं है तो अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है। ओ तो देखो भाई गरीब और कौम हेंगर बंधु हो मारो चालू है मैं मार खेत में काम कर मारो काम चालू है मैं मार खेत में मस्त हो। ठीक है खेती सबसे मस्त है। ये पीलू घना ही है वो जो हंगरे खेचड़ी में टंगे बड़े देखो सब्जी और हमारे काकुसान कितना बटीर दुल्हन है 3 फुट का दूल्हा और 7 फुट की दुल्हन है इनकी।